जल्दी जा। हाँ उठो, बहुत होगी तस्वीर बातें होंगी। हाँ क्या बात? तुम्हें खाने की पड़ी है, देखो मेरी मसनूई पलकियों उतर रही है, जरा शुरू हो गई है। हाँ हाँ मेरी फेस भी तो फट रही है। कहाँ है काजी साहब? बहुत ज्यादा पैसे मांग रहा था, तो मैंने दूसरा मंगवाया है, वो आ रहा है गोरा बस आता ही होगा। इसे कहना आराम से। परेशान हो? अब तो निकाह होने वाला है, अब तो जेवर नकदी हमारे हवाले कर दो। कौन सा जेवर, कौन सी नकदी? रिश्ता पक्का करते हुए तो ऐसी कोई डिमांड नहीं की थी जहेज की तुमने। अरे हम तो शरीफ लोग हैं, ये तो तुम्हें सोचना चाहिए था ना कि लड़की को कैसे रुखसत करना था। अरे हम मांग ही क्या रहे हैं, बस 20 लाख और 15 तोले सोना मांग रहे हैं, दे दो ना। अरे पागल हो गई हो क्या? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? इतने सारे पैसे? फुफ्फो, मुझे तो पहले ही समझ आना चाहिए था कि जो इतना सारा मेकअप लगा के तुम घूमती हो ना पूरी दुनिया में, उसके पीछे इतना मकरू चेहरा छुपा हुआ है तुम्हारा। अरे मेरा बेटा बैंक में जॉब करता है, बैंक में 50,000 कमाता है महीने के। अरे मुझे क्या पता था, इन भीख मंगों ने तो कुछ देना ही नहीं है। तो लगड़ बगड़ जैसा तुम्हारा बेटा है मेरी तरफ से, तुम अभी ले जाओ इसको यहाँ से। चल भालू निकल यहाँ से। चल उठ जा इशफाक। बैठो उठ जाओ। बैठो उठ जा इशफाक। बैठो, काजी साहब आते ही होंगे। चल इशफाक, इन लोगों ने तो कुछ भी नहीं देना। वो परचून वाले ना अपनी लड़की को 10 तोले सोना और एक प्लाट भी दे रहे हैं। चल उसी से बात चलाती हूँ तेरी। अरे तुम लोग तो भिखारी हो, शराफत की सिर्फ बातें करते हो। इतनी तकलीफ थी तो पहले बात करते ना, हम तो रिश्ता ही ना करते। ये तो मुंह लगाने के काबिल नहीं है, हम इसको अपने घर का दामाद बना। अरे तू चुप कर, जाओ जाओ, हमें जरूरत नहीं है, कहीं और जाके भीखे मांगो। हाँ चल चल, वो परचून वाले ना बेटा तुम्हारा लगड़ बगड़ ले जाओ इसको, हमें जरूरत करा दी। कोई जरूरत नहीं है, भिखारी है। अरे तू चुप कर, सभी लोग हैं, इनसे तो रिश्ता हम जोड़ना ही नहीं चाहते। देखो तो सही उसकी माँ को कितनी लालची है। हाँ अशफाक, तुम हद होती है। दफा हो जाओ तुम लोग, ना आना है यहाँ पे। हाय मेरी शादी टूट गई, हाय मेरा क्या होगा? क्या हो गया तुझे? इतने कौन से उसमें हीरे लगे हुए थे? बालू जैसा लगड़ बगड़। क्या जरूरत थी लगड़ बगड़ कहने की? बात संभल भी सकती थी। पागल हो गई है क्या? कैसे तुम्हारी जा सकती थी? तुम माँ को देखो तो ना, ट्रक की तरह मुंह खोल के जहेज मांग रही थी। अरे कहाँ से दे दी मैं जहेज? याद रखना, मेरे मरते हुए बाप से वादा किया था तुमने, जब तक मेरी शादी नहीं होगी तुम्हारी रुखसती भी नहीं होगी। 4 साल से क्या कर रही हूँ मैं? सुबह सुबह निकलती हूँ तेरे रिश्ते की तलाश में, कोई मानता ही नहीं है जहेज के बगैर। तो मैं क्या करूँ? एक वायरस की तरह फैल गया ये जहेज, और कोई इसकी वैक्सीन भी बनाने को तैयार नहीं है। तू क्या चाहती है? चाकू पकड़ के किसी बंदे को कहो कि इससे शादी करे? जैसे एक दिन तो मैं अपनी नफ्स काट ही लूंगी, फिर मनाना मेरे लाश पे तुम अपना हनीमून। बस रोना धोना और मनहूस बातें शुरू। तू क्या समझती है? तेरी वजह से यहाँ बैठी हूँ मैं, कब की दुबई चली गई होती। इसलिए बैठी हूँ कि भाई से वादा किया था मैंने। अमजद का हाल सोच, मेरी याद में तड़प रहे, सूख के कांटा हो गए। बस कर दो फुप्पो, मैं जानती हूँ फुप्पा हमेशा से ही सूखे से थे, 30-35 किलो से ज्यादा वजन नहीं था उनका। नहीं नहीं, अभी तो बहुत बेहतर हो गए। तो वलीमे पे देखना, चांद सूरज जैसी जोड़ी लगेगी। तो वही मैं करूंगी, मैं वलीमा में कितना कुछ सोचा हुआ है, सारे अरमान पूरे करूंगी। मेरा तो वलीमा ही नहीं हुआ फुप्पो, मेरी तो बारात चली गई, मैं क्या करूंगी फुप्पो? मैं क्या करूंगी फुप्पो, मुझे बताओ। कमजोरी भी बहुत लग रही है मुझे। हाय धनक, तूने अपने रेट बढ़ा दिए पार्लर के हैं? अरे वो पप्पू नाई वाला तो 1000 रुपए में सारे बाल भी काट रहा है। तो पप्पू नाई वाले से जाके इसका मेकअप करवा देती ना, और फिर जब इसके शौहर की चीखें निकलती तो मुझे बताती आके। हाँ, चीखें तो सारे मोहल्ले वाले ने सुनी थी जब तेरी बारात चली गई थी। हाय दिल पसीज गया मेरा कसम से, हाथ उठा उठा के मैंने बदवाई दी अशफाक को। और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि अशफाक का रिश्ता आ गया इसके लिए, और इसकी माँ ने तो हाँ भी कर दी। क्या अशफाक इस तिकोड़न से शादी कर रहा है? 10 तोले सोना, 8 लाख नकद और नई मोटरसाइकिल भी दे रही है इसकी माँ। उठो निकलो यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। ये तो सिर्फ फेस लग गई खाला। फेस लगी है? फेस की बच्ची, निकलो यहाँ से, निकलो, लेके जाओ उसको। ये तो नफसियाती हो गई है। चलो मैं तुम्हारे दूसरे पार्लर में मेकअप करवा दूं। चलो जाओ यहाँ से, निकलो फौरन। अशफाक इस तिकोड़न से शादी कर रहा है, कुछ हसीन को छोड़कर। पागल हो गए हो तुम क्या? मैं तुमसे झूठ बोलती हूँ? क्या समझते हो तुम अपने आप को? हाँ, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें याद नहीं करती? अरे तुम्हारी याद में ना मेरी भूख उड़ गई है। हलक से मेरे नवाला नहीं उतरता और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें याद ही नहीं करती।
कल वीडियो कॉल पे नहीं देखा था? सब मुझे कह रहे हैं कि मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ और मेरा रंग भी बिल्कुल जर्द पड़ गया। तो तुम्हें यकीन नहीं आएगा मेरी बात का। हाँ, तो गए थे तुम वहां? हाँ, तो मुश्किल तो होगी ना। मतलब क्या है तुम्हारा? बारात वापस गई है, सारी दुनिया में बदनामी हुई है। पता नहीं आगे क्या होगा। हाँ, और तुम्हारी आपा है ना, पूरी बरादरी, पूरा शहर, इन सबको ना इन्होंने चस्के ले लेके कहानियां सुनाई हैं, सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए। और मेरी एक बात सुन लो तुम, तुम्हारी आपा चाहती नहीं है कि मेरा और तुम्हारा ना मिलाप हो या हम इकट्ठे खुश रहें। देखी होगी उन्होंने तुम्हारे लिए भी कोई और। तो आजकल कौन सी कोई शादियां होती हैं जहेज के बगैर? जहेज तो जरूरी है। मेरी माँ ने बचपन में सारा जहेज जमा करना शुरू कर दिया था मेरा। तो कमरा बाबा मेरी भाभी और तू और कट्टू, पता नहीं मेरे भाई ने इतना भी सुधा गुजारा कैसे किया था। बेटी के लिए एक तिनका नहीं जोड़ा उसने, मेरे सर पे डाल के चले गए हैं। मैं ना सिर्फ अपने भाई से किया हुआ वादा निभा रही हूँ। मेरी जगह कसम से कोई और होती ना, आपकी भाग गई होती। हाँ हाँ पता है मुझे, सारी मुसीबत की जड़ मैं ही हूँ ना। धनक, धनक, क्या कह तो तू ठीक रही है? क्या? हाँ भाई, होता है ना, जिंदगी में मसले होते हैं। तो क्या हुआ, 12 क्यों बजा रही है तो अपने मुंह पे? हाँ जाओ, जाके उड़ाओ मेरा और मजाक, उड़ाओ मेरी हंसी अपने शोहर के सामने। पागल हो गई है? मैं क्यों उड़ाऊंगी तेरा मजाक? उसको बेचारे को तो इतनी हमदर्दी है तुमसे। मुझे नहीं चाहिए उसकी कोई हमदर्दी। पता है नाहिद की खाला आई थी, क्या कह रही थी कि मैं अपने पार्लर में सड़ सड़ के मर जाऊंगी, वहाँ बना लेना मेरा मकबरा। तो पागल हो गई है क्या? कैसी बेकी बेकी बातें कर रही है? भाईजान हमेशा कहते थे घबराना नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, मिल जाएगा तुझे लड़का। वैसे पप्पो, मुझे लगता है तुम अपना दुबई का टिकट कटा लो, मैं कर लूंगी कुछ। तेरी इतनी बकवास न सुनती मैं। अपने भाई से वादा किया था कि जब तक तुझसे जान नहीं छुड़ा लूंगी ना, तेरी शादी करके खुद रुखसत नहीं होंगी। बाहर में क्या वादा, ऐसे जहेज के बगैर नहीं मिलता लड़का। थोड़ा अपना जहेज मुझे दे दो। पागल हो गई है? वो तो मेरी माँ ने मेरे लिए बनाया था, तुझे क्यों दूं मैं? तेरी माँ ने तेरे लिए क्या किया बता? अच्छा, तो मेरे बाप ने मेरे लिए क्या छोड़ा था? खबरदार जो तूने मेरे भाई के बारे में कोई बात की। सारी उम्र जो उसने कमाया ना, तेरी माँ के हाथ में धरा। और हमारी बहू बेगम, हमारी भाभी बेगम, उनमें तो फूटपन कूट 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 के भरा हुआ था। एक दिन का तेरे लिए बचा के ना रखा। अच्छा, वेरी गुड, मारो मेरी माँ की खबर पे जोर की लात। पप्पो, तुमको याद है जब मेरी माँ इस घर में शादी करके आई, दादी माँ ने क्या किया था? क्या किया था? सारा जहेज बड़ी पप्पो को दिया था। हाय अल्लाह, कितना बड़ा झूठ! कैसे ये झूठ नहीं है। बोल के झूठ बोल रही है तू? शर्म नहीं आती तुझे? तेरी माँ ने तुझसे झूठ बोला है जैसे वो हम सबसे झूठ बोलती थी। मेरी माँ झूठ नहीं बोलती और मेरी माँ ने मुझे सच बताया है। और अब बड़ी पप्पो बाहर विलायत के रिश्ते ढूंढ रही है अपने बेटे के। हाँ, तो तुझमें कौन से सहराब के फल लगे जो तुझे उठा के ले जाएं? कल आ रही है वो रिश्ते वाली। हाँ, तैयार रहना। जान छूटे मेरी तुझसे, बिरयानी भी ठंडी करा दी मेरी। पता है उस गेम शो में ना एक औरत का 50 तोला सोना निकला था। हाँ, तो तुम कितना भुदकनी हो जैसे तुम्हारी झोली में डाल दिया। अगर मेरी झोली में डाला होता ना तो सबसे पहले तुम्हारा जहेज जमा करते ताकि तुम इस घर से जाओ और मेरा नंबर आए। वैसे भी 27 साल की तो हो ही गई हो। क्या बोली? 27 साल की हो गई मैं। बोल अम्मा, बोलती 27। अरे क्या हो गया? क्या हो गया? तुम लोगों को जान से मार डालोगी। अरे छोड़ो, छोड़ो एक दूसरे को बख्तो। अरे बहनें होके सौतरे हो तुम लोग। हमारी बहनों का प्यार देखा था आपस में? देखा था, रहने दो अम्मा। खाला के 4 बेटे, चारों की चारों बहुएं जो है ना वो खानदान के बाहर से लेकर आई हैं। अरे तो तुम्हारी फुफियों ने कौन सा तुम्हें मुंह लगाया है? सारी जिंदगी तुम्हारे अब्बा ने जहेज के पैसे इकट्ठे किए, जहेज दिया उनको तो, और हुआ क्या है वक्त पे? बेटों की शादी कर दी बाहर। तुम लोगों को मुंह भी नहीं लगाया बगैर जहेज के। हाँ, आओ आओ बीबो खाला। कैसी हो? अरे मैं तो ठीक हूँ। पप्पो कैसी हो बीबू बाजी? कैसी हो? ठीक हो? अरे मैं तो ठीक हूँ। ये खूब गई शान। बचपन में इस मोहल्ले में दोनों साथ खेले कूदे हैं, पले बड़े हैं। तुझे याद नहीं है मोहल्ले के लड़कों के साथ कैसे नेट में टक्का करते थे? और अब मैं बाजी हो गई।
और तू नन्ही काका। तो वैसे ठीक कह रही हो खाला, अगर फुप्पो की सही वक्त पे रुखसती हो जाती ना तो तुम्हारी तरह 4-5 बच्चे होते उनके। हाँ ये तो है। अरे तू चुप कर, पूरे 2.5-3 साल छोटी हूँ मैं तुमसे। शनाख्ती कार्ड दिखाऊं? वो रहने दो, क्या पता 2.5-3 साल बड़ी निकलो। अरे तुम तो चुप करो। अच्छा बताओ बाजी, तो रिश्ता ढूंढा है तुमने? अरे हाँ हाँ दिखाती हूँ। ये है लड़का, ये देखो कैसा है। सरकारी नौकरी है, अपना घर है, और बाप मर चुका है, 2 बहनें और माँ के साथ रहता है। चित्र दिखाओ पप्पो। बेहया कहीं की। अच्छा चल देख ले, देख। ये कुछ अजीब नहीं है? अस्सलामुअलैकुम अम्मा। हाँ सबके आजा मेरा लाल। अम्मा वो मिठाई लेके आया मैं। दिखाओ मिठाई, काहे की मिठाई? अम्मा वो जमील है ना, जमील। अरे क्या कर, जमील फिर से बाप बन गया। अच्छा 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 अच्छा। अरे छोड़ दे, अरे नदीदी छोड़ दे, रख दे, शाम को खाएंगे, फ्रिज में रख, चल जा। जा रख क्या? दी भूखी है तौबा। है ना? हाँ। माँ वो तेरे दिल में नहीं आरज़ू आती कभी मेरी शादी कराने की? लो भाई, भाई की तड़प भी खत्म नहीं होती। अम्मा मेरी दोस्त है ना तबस्सुम, उसके भाई ने कसम खा ली, कसम की जब तक तबस्सुम की शादी नहीं होगी मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन हमारे भाई की तड़पें खत्म नहीं होती। क्या मसला है भाई? बड़ी उतावली हो जाती है शादी के नाम पे। चल जाके हंडिया देख, देख शाम को क्या बनाना है। चल दबाओ यहाँ से। वाह है, बहुत मारी। अम्मा ये कितनी बकवास करती है ना ये मेरी प्यारी अम्मा। मुझे पता है, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था कि तू अपने पोते पोतियों के साथ अपनी जिंदगी में अच्छा वक्त देख लेगी, खेल लेगी, वरना तो मेरे बच्चे कहीं अपनी दादी से महरूम ही ना हो जाए ना। अल्लाह, मैं कौन सा मरने वाली हूँ अभी? अल्लाह ताला खैर रखे, अच्छी भली हट्टी कट्टी हो, अल्लाह मुझे जिंदगी दे, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ वही कह रहा था, लेकिन अम्मा तू अब मेरी शादी करा दे ना। देख ये दोनों तो बेकार है, सारा दिन टीवी के आगे बैठी रहती है, मेरे अलावा कोई मेरी खिदमत करने वाला तो होना चाहिए ना। और चुप कर, कल जा रही हूँ लड़की देखने तेरे लिए, हर वक्त तुझे भी यही लगी रहती है। भाई सीधी बात है, अगर तो हमारी डिमांड पूरी हो गई तो वही बात पक्की करके आ जाऊंगी, और अगर नहीं हुई भाड़ में जाए। अम्मा रिश्ते तो तू पहले भी बहुत देख कर आई है ना, एक दफा अपने मुन्ने की शक्ल भी देख, अम्मा फिर थोड़ी सी डिमांड जरा नीचे ले आ। अरे कैसी बातें कर रहा है तू, मैं कैसे डिमांड कम करूं? अरे तेरी बीवी आएगी तो बहू के जहेज से दोनों बेटियों को निपटाऊंगी ना मैं। तेरी बहनों को जहेज के बगैर को लेके जाएगा? भला बता मुझे। तो फिर मजबूरी है ना मेरी, क्या करूं, डिमांड ना करूं तो। और मैं कुआरा मर गया तो? और तू फिक्र ना कर मेरा लाल, फिक्र ना कर मेरा मुन्ना, हाँ सब ठीक है। लिस्ट लाए थे ना, ये जर्मनी वाली बेटियों पे सेट लिख दिया, रोटी मेकर में। कोल्ड रोटी तो बनती नहीं ना मुझसे। ठीक है ठीक है। अरे आप लोगों ने कुछ दिया ही नहीं, कुछ लेना, ये ले। अरे वो अम्मा शुगर है ना तुमको? अरे छोड़ शुगर मुगर क्या होती है, बस तो मैं अल्लाह पे तवक्कल रखती हूँ। लड़की कहाँ है? हाँ हाँ आ रही है। धनक, 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 ये काफी फिल्मी सा नाम है धनक, तारा सितारा की तरह। हाँ इनका नाम, अरे इनका नाम तो इनकी मंजली फुफ्फो ने रखा था, और मैं इतना डरती थी सास से कि चुप साधली बोली कुछ ना। अगर मेरी मर्जी होती ना तो मैं तो इस्लामी नाम रखती, बस और कुछ भी नहीं। चाय लें, चाय। अरे आ गई।
अरे यार तो तमीज तहजीब नहीं सिखाई किसी ने तुम्हें। बर्फ 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 लेकर आओ ना जल्दी से, जल्दी जाओ। अरे ज्यादा फिटिंग है। जी नहीं, बाथरूम कहाँ है? यहाँ से जाके ना सीधा सीधा से, तो सीधा मुड़ जाओ। हाँ मैं आऊँ? नहीं मैं चलो सीधे आप जाके। हाँ सीधा। नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ आप। वो पकड़ाना नहीं को। ये दर्जनों समोसे और गुलाब जामुन खाने के बाद ना मत करना। अगर ना करना है तो अभी कर दो। वैसे भी बात मैं साफ करती हूँ, 3 मंगियां और शादी टूट चुकी है मेरी। भाई मैं तो करती हूँ सीधी और साफ बात। माशाल्लाह से 35 साल हो गए मेरी शादी को। 3 ट्रक भर के आए थे जहेज के, तब कहीं जाके ससुराल में जरा सी इज्जत बनी थी। लेकिन मैं समझती हूँ भाई जमाना बदल गया है, महंगाई बहुत हो गई है, 1 ट्रक में बात बन जाएगी। ऐसा करना, बस 20 तोले सोना दे देना। शक्ल से तो आप लोग बहुत खानदानी लग रहे थे मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खानदानी लोग हैं हम। तो क्या खानदानी लोग जहेज नहीं लेते? हाँ, जहेज एक बहुत बड़ी लानत है, पूरे मास्टर को खा गई है, नहीं जानते आप? अरे हमारी अम्मा तो लानत खुशी खुशी कबूल कर लेंगी। हाँ अम्मा। अरे चुप कर, कहीं की बड़े बात करे, तू क्यों बोल रही बीच में? अरे बात करने को रह क्या गया है? साफ साफ क्यों नहीं कहते अपने बेटे की कीमत लगा रहे हैं आप लोग? और मेरी बात सुने, आपका बेटा कौन सा कहीं का शहजादा है? जरा देखे तो, हमारे यहाँ तो पर्सनालिटी भी देखी जाती है। पर्सनालिटी क्या भला होती है? भला तो सब तुम लग रही हो आपा। भला सोचो, ये आधा दर्जन तुम गुलाब जामुन खा गई, उसके बाद तुम्हें जहेज की बात याद आई है। वैसे बहुत ही भूखे लंगे लोग हो तुम लोग। अरे भूखे नंगे किसको कहा तुमने? हैं? खानदानी लोग हैं हम। अल्लाह का शुक्र है मेरे घर के दरवाजे पे हाथी बंधे होते थे। चिड़ियाघर में रहती थी क्या तुम? अरे बकवास बंद कर। अरे छोड़ समोसा, छोड़। 35। अरे छोड़, जो भी है ये छोड़, रखो यहाँ पे। बुत की तरह खड़े घूरते रहोगे, जवाब भी दोगे? जवाब चाहिए आपको? वो ना, मैंने ये सोचा कि मुझे मंजूर है ये रिश्ता। अरे पागल हो गई हो क्या? तौबा तौबा तौबा, कितनी लालची औरत हो तुम। अरे अपने लंगूर जैसे बेटे के गले में ना ये बोर्ड लगा लो, और उसकी कीमत लिख दो उस पे, और उसको लेकर चलो मोहल्ले मोहल्ले गली गली, इसकी कीमत लगवाओ तुम जाके। 20 तोले सोना मांग रही हो इस अहमक और लंगूर के लिए, चप्पू के लिए। तेरी बेटी में कौन से सुखाब के पर लगे हैं? सूखी डंडी, ना आगे ना पीछे, मुर्दों जैसी रंगत। अरे मेरे बेटे को इससे हसीन लड़की मिल जाएगी, वो भी इतने जहेज के साथ। अरे ओ लंगूर, अपनी माँ को यहाँ से ले जा, मेरा बीपी हाई हो रहा है। मैंने कुछ कह दिया ना, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहो। अरे मैं खुद नहीं चाहती तुम जैसे लोगों में शादी करना। तुम जैसे लोग हैं। निकलो यहाँ से तुम लोग, दफा हो जाओ। ये क्या बात हुई? मोटरसाइकिल काट के गाड़ी लिख दो, गाड़ी काट के जहाज लिख दो, जहाज काट के बहरी जहाज लिख दो। अम्मा इतनी तेज से तो पेट्रोल का रेट नहीं बढ़ता जितनी तेज से मेरा बढ़ा रही है। मुझे बताओ, अगर इतने ही भले हैं तो बिना जहेज के करने तुम्हें रुखसत। अपना जहेज मुझे दे दो। क्या पागल हो गई तू? चिढ़ है उनको इस लफ्ज़ से जहेज पे, लेकिन मैं अपनी चीजें क्यों दूं? ये मेरी माँ की निशानी है, उसने मेरे लिए जमा की थी। मैंने बिल्कुल तुम्हारे जैसा आदमी एक जूस की दुकान पे देखा, जूस पी रहा था। मुझे लगा तुमने छुट्टी वुट्टी ले ली होगी, गर्मी भी तो है आज। तो अब आता कितने लालची लोग हैं। अल्लाह की कसम, मैंने बड़े बड़े लालची लोग देखे हैं इस दुनिया में, कंजूस भी। इतने ज्यादा लालची और कंजूस लोग मैंने कभी नहीं देखे। अरे ट्रक जैसा मुंह खोल के ट्रक जितना जहेज ही मांग लिया। अरे पता नहीं कौन है हम, कहाँ से लाए हैं जहेज?
नहीं होनी अब मेरी शादी। अरे क्यों मनहूस बातें निकालती है अपने मुंह से? अरे मैं ढूंढ तो रही हूँ, इंशाल्लाह मिल जाएगा अच्छा रिश्ता। हाँ, नजर आ रहा है मुझे तुम क्या देख रही हो। सब जानते हैं तुम और पप्पा मिलके जो मेरी बुराई करते हो ना पीठ पीछे। खबरदार जो तूने अमजद के बारे में एक लफ्ज भी कहा ना, एक झापड़ लगाऊंगी तुझे पे। मैं और अमजद इस वक्त तेरी वजह से दूर हैं एक दूसरे से। जानती है तू, भलाई का जमाना नहीं है ये। कौन सी भलाई? ऐसी क्या भलाई की है उन्होंने? मुझे बताओ, अगर इतने ही भले हैं तो बिना जहेज के करने तुम्हें रुखसत। अपना जहेज मुझे दे दो। क्या पागल हो गई है तू? चिढ़ है उनको इस लफ्ज से जहेज पे। कभी एतराज नहीं किया, कभी नहीं पूछा, लेकिन मैं अपनी चीजें क्यों दूं? ये मेरी माँ की निशानियां उसने मेरे लिए जमा की थी। कमरा भर के निशानियां छोड़ के गई। हाँ, तुझे क्या तकलीफ है? तेरी अम्मा ने तो तेरे लिए कुछ नहीं किया, एक तीला टांका झाड़ू नहीं छोड़ा तेरे लिए। जलती क्यों है तू? हाँ, जो मिला अपने ऊपर खर्च किया। तिनका देने में जान जाती है। सही होगा, अब तुम भी इस घर में पड़ी रहोगी, मैं भी इस घर में पड़ी रहूंगी। ना मेरी शादी होगी ना तुम्हारी रुखसती। हाँ ठीक है, मैं अपनी जहेज में से एक तिनका नहीं तुझे दूंगी, समझी तू? चाहे तू कुछ भी कर ले। ये देख, आज तेरी पसंद की बिरयानी बनाई मैंने, मैं सबके जाए जल्दी दी खा ले। ये नदीदियाँ कुछ छोड़ेंगी नहीं तेरे लिए। नहीं मेरी बहने हैं, मुझे बड़ा प्यार है इनसे। अम्मा खा लो ना बोटी, अच्छी वाली बोटी खा। वो अम्मा, आज जिन लोगों से हम मिलने गए थे वो बड़े कमीने लोग थे भाई, अल्लाह माफ करे, बड़े ही जलील और घटिया लोग थे, है ना? अरे अम्मा, तुमने देखा था उस लड़की के दांत कैसे निकल रहे थे? बेहयाई, मेरी बेहयाई, और कुछ भी नहीं था। लेकिन अम्मा तू वो, तुझे नहीं लगता जहेज की डिमांड कुछ ज्यादा कर दी थी? अरे भाई, तुम्हें क्या पता, बड़े मासूम हो तुम, आजकल यही रेट चल रहे हैं। अरे लानत पड़े तुझ पर, भाई का रेट लगा रही है। अरे रिवाज है माशाल्लाह से, लड़के वालों का हक होता है, और हमने भी तो आगे से देना है भाई। अरे हाँ भाई, तुम्हें क्या पता, लोग ना बड़ी बड़ी डिमांड नहीं करते हैं। अम्मा ने तो फिर भी गाड़ी कटवा के ना मोटरसाइकिल लिखवाई है। अरे मोटरसाइकिल काट के गाड़ी लिख दे भाई, जहेज तो आएगा तो चला जाएगा इन दोनों की किस्मत का। मेरे मुन्ने के पास गाड़ी रह जाएगी। आप खुश? क्या खुश अम्मा, मुझे तो लगता है इस तरह मेरी शादी ही नहीं होगी। ये क्या बात हुई? मोटरसाइकिल काट के गाड़ी लिख दो, गाड़ी काट के जहाज लिख दो, जहाज काट के बहरी जहाज लिख दो। अम्मा इतनी तेजी से तो पेट्रोल का रेट नहीं बढ़ता जितनी तेजी से मेरा बढ़ा रही है। मैं नहीं खेल रहा। अरे मुन्ने, अरे मुन्ने, अरे ये तो रूठ गया, हद हो गई। सुनो, ये बताओ कि जहाज का क्या रेट चल रहा है आजकल, पता तो करो जरा। गूगल कर, गूगल। चेहरा ही दिखा दो। अच्छा सा फेशियल करना मेरा धनक। आज तीसरी शादी की चौथी सालगिरह है मेरी, चेहरा चमका देना मेरा। ये तो खाला वाइटनिंग फेशियल कराओ, 1500 में कर दूंगी मैं। अरे 1500 कहाँ दे सकती हूँ मैं, तुम्हें पता नहीं है? 1500 दूंगी। ना 400 गज का चेहरा है, इस पे मेरी कितनी क्रीमें खर्च हुई है मुझे ही पता है। 500 में ना सिर्फ तुम्हारा माथा होगा। तोहफा है, बड़ी ही बदलिहाज हो, कुछ तो डिस्काउंट कर लो। अच्छा 1000 रुपए कर दूंगी पूरा फेशियल। एक मिनट, एक मिनट। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ मर्दों खाना बनाए? आपसे मिलने के लिए आया हूँ। क्यों? वो जरूरी बात करनी थी आपसे। मेरी क्लाइंट वेट करिए, जाओ यहाँ से। मैं भी इंतजार कर लूंगा। मैं शाम तक फ्री नहीं होगी। ओके। हाँ खाला, तो क्या सोचा? सही है, कर दो। 1000 रुपए में ना। पागल हो गए हैं आप, कैसी बातें कर रहे हैं आप? बस मुझे यही पता है ना, चले गए हैं ना आप दुबई, बिगड़ गए हैं आप। पता नहीं वहाँ पे कैसे कैसे दोस्त हैं आपके और क्या क्या करते फिरते हैं आप। मैंने तो वहाँ सुना है कि लोगों की 10-10 बीवियां होती हैं, आपने तो नहीं। एक बात सुन लें, अगर आपने मेरे अलावा किसी और को देखा ना तो मैं आपकी आंखें नोच लूंगी, याद रखिएगा आप। नहीं, मैं शक नहीं कर रही, बस ये होती है ना धनक की शादी, इससे मेरी जान छूटे, इसकी रुखसती हो, मैं फौरन जहाज पे बैठ के दुबई आ जाऊंगी। हाँ ना, मुझसे भी इंतजार नहीं हो रहा। अच्छा सुने, वो जो मैंने आपको वो मेकअप वगैरह की लिस्ट दी थी ना, उसमें 2 चीजें, हेलो, मुझे लिस्ट दी थी ना, उसमें 2 चीजें और लानी। हेलो, हाँ अब तो आवाज नहीं आएगी मेरी, कंजूस कहीं।
मैंने कहा था ना आपसे, मैंने जरूरी बात करनी। तुम तब से खड़े हुए धूप में अपना रंग जला रहे हो। आपके लिए तो कुछ भी कर रहा हूँ। माफी मांगना चाहता था मैं आपसे। मांगो। उस दिन जो कुछ भी हुआ ना, मेरी अम्मा ने जो भी बोला आपको, मैं उस सब के लिए आपसे बहुत ज्यादा माफी मांगता हूँ। कर दिया माफ, जाओ अब। सुने, एक और बात करनी थी। बोलो। आइसक्रीम खाने चलेंगे मेरे साथ? चलो। अच्छा ठीक है, मैं तो वैसे मजाक में पूछ रहा था, नहीं जाना तो। अरे मैं कह रही हूँ चलो आइसक्रीम खाते हैं। चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, वनीला, मैंगो। और सब एक एक ले आओ। बोलो क्या बोलना है। वो मैंने ये कहना था कि ऐसे कोई बहुत ही दब्बू किस्म के आदमी, इतना कौन शर्माता है। जो बोलना है बोलो। बोल दो। हाँ। अच्छा, वो मैं ये कह रहा था कि इलू इलू। क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? एक बार मिलने में मोहब्बत हो गई? कोई बुरे कैरेक्टर के आदमी लग रहे हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सच्ची मोहब्बत हो गई आपसे और मैं शादी करना चाहता हूँ। वो तुम्हारी लालची माँ, वो तो हमारी शादी नहीं होने देगी। जहेज के बगैर तो कभी भी नहीं। मैं आपसे मैं उनसे बात करूंगा ना, उनको समझा लूंगा मैं। आप बोले ना। मैं क्या बोलूं? यही कि मैं कैसा लगा आपको? से पप्पू तो कह रही थी कि तुम एक नंबर की लंगूर और माँ के पल्लू में छुपने वाले मुन्ने हो। हैं? लेकिन मुझे तो तुम बहुत ही साफ दिल के शरीफ इंसान लगे। अम्मा। हाँ। वो अम्मा, मैंने ना सोचा कि क्या? पैर दबा दूं तेरे। अरे माँ सदके जाए, क्या बात है? कुछ चाहिए? पैसे चाहिए? पैसे नहीं, पैसे वैसे नहीं चाहिए, बस वैसे ही तू आज बड़ी प्यारी लग रही थी, मैंने सोचा थक गई होगी, पैर दबा देता हूँ। और साथ जो है ना एक बात भी कर लो। हाय बोल मेरे मुन्ने। अम्मा वो ना से पप्पू तो कह रही थी कि तुम एक नंबर के लंगूर और माँ के पल्लू में छुपने वाले मुन्ने हो। अम्मा, अब मुझे मुन्ना ना कहा कर। अब 30 साल का हो गया हूँ,
हो जाऊंगा ना अगले महीने, मुन्ना नहीं। ओए ये क्या बात हुई भाई, तू 50 का हो जाए, मेरे लिए तो मुन्ना ही है ना। अरे भूल गया वो काके मामू, 60-70 के होने वाले, अभी तक सब काके मामू बोलते हैं। हंसती भी अच्छी लग रही है, हंस रही है तो फिर बात कर ही लेता हूँ। अम्मा वो ना, मुझे ना मुझे ना एक लड़की से मोहब्बत सी कुछ। हाँ क्या कहा, मोहब्बत? खबरदार, अकीला बेगम की औलाद किसी से मोहब्बत नहीं कर सकती मेरे जीते जी। मोहब्बत हो गई, लेकिन अम्मा अब तो हो गई मोहब्बत, अब क्या करूं? की तरह एक मोहब्बत हो गई, जबान तो देखो, भाड़ में फेंक, चूल्हे में डाल, आग लगा मोहब्बत को। अरे कौन सी मोहब्बत है कि सारा तुम्हारे टेलीविजन और फिल्मों ने बेड़ा गर्क किया तुम लोगों का। अच्छा तो तूने तो कहा था कि तेरी और अब्बा की भी तो मोहब्बत की शादी हुई थी ना? शर्म नहीं आती? हमारी मोहब्बत तो ऐसी पाकीज़ा, ऐसी मासूम हुआ करती थी। तुम लोगों की तरह थोड़ी वो क्या वीडियो कॉलें हो रही हैं, वो क्या सब हो रहा है हर वक्त, इस तरह की मोहब्बतें नहीं थी। जब भी तो तुम लोगों को शादी वाले दिन मियाँ बीवी को, दूल्हा दुल्हन को फिटकार बरस रही होती है मुंह से, बगैर तो। फिटकार पड़ी होती है? अच्छा सब बताया हुआ नजमा पुप्पो ने। नजमा पुप्पो तो बता रही थी कि तू और अब्बा मोहब्बत की शादी और खतो खिताबत आपस में करते थे, वो क्या था? नगमा का बेड़ा गर्क हो जाए, अपने ऐप छुपाने के लिए मुझ पे इल्जाम लगा रही है। बकवास मत कर, जबान खोलेगा तो मारूंगे। चल भाग यहाँ से। अम्मा बात तो सुनो मेरी। अम्मा मोहब्बत करेगा, बड़ा आया कहीं से। ये नजमा की तो मैं बेगैरत कहीं थी। अरे ये भैया सूरज कहाँ से निकला है और कहाँ गरूब होगा? हुप्पा से कहो टिकट कटवा लें, धनक की शादी होने वाली है। शादी? चल चल, तेरी जहेज के बगैर? किससे? अदील। क्या अदील? वो अकीला बेगम पागल औरत, पूरी बरादरी में हमारा नाम खराब हुआ था। कैसे गए थे वो लोग? कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी, ऐसे मुंह फाड़ के उसे जहेज मांगा था, लानती कहीं की। अरे फुप्पो, तुम क्यों इतनी लानत में लानत करती हो? अदील ने कहा है वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। चुप पागल कहीं की, सच्ची मोहब्बत कोई नहीं होती इस दुनिया में, सब ड्रामा है, सब बकवास है। ये जो डरपोक मर्दों की मोहब्बत होती है ना, इससे बेहतर है इंसान आराम से बैठकर अपने ही घर में लानत की जिंदगी गुजार ले। तो मुझे बताओ कि मैं इस घर में बैठ के तुम्हारी लानत सुनती रहूं? हाँ बेहतर है तेरे लिए, लिखवा ले मुझसे, चुड़ैल है ना अकीला बेगम। अरे जहेज के बगैर वो तुझे अपने घर के पास से गुजरने ना दे, बातें करती है। तो बताओ ना मैं क्या करूं? तो ऐसे कर, अदील के साथ भाग के शादी कर ले। भाग के? हाँ अदील के साथ भाग के तू शादी कर ले, निकाह मैं करा दूंगी, सारा मसला ही खत्म हो जाएगा। जब तेरी और उसकी शादी हो जाएगी तो फिर वो चुड़ैल क्या बोलेगी? कुछ नहीं बोल सकती। हाँ इसकी ऐसी औरतें होती हैं, ऐसी लालची औरतें, जिनकी वजह से ये माशरा खराब हो रहा है, ये सोसाइटी खराब हो रही है। हाँ जहेज बांधती है वो खोल के, तेरी जैसी प्यारी प्यारी लड़कियां कवारी बैठी रह जाती है सिर्फ ऐसी औरतों की। ऐसी औरतों के जो बेटे है ना, उन्हें भाग के शादी करनी चाहिए, 1 2 3 10 शादियां करनी चाहिए, तब इनको को सबक मिलेगा। तू जाके अदील को मना, प्लान बना, और तूने घबराना नहीं है। हाँ प्लान बना, जल्दी कर। हाय कुछ बोलो ना, क्या हुआ है? तो चुप क्यों बैठे हुए हो? तुमने अपना इरादा बदल लिया है ना? मेरी दोस्त थी ना आबदा, वो अली कनकट्टे की मोहब्बत में ऐसी पागल हो गई थी, उसने 4 बार अपनी नस काटी थी, उनकी फिर भी शादी नहीं हुई। कैसी है आबदा? अब तो वो मजे में, 2 साल हो गए उनकी शादी को, 4 बच्चे भी हैं। 2 साल में 4? हाँ, वो हर साल जुड़वा होते हैं ना इसलिए। और उसकी अम्मा है ना खाला रशीदा, उनके भी हर साल जुड़वा हुआ करते थे, वो तो बेचारी। धनक, तो मैं रशीदा खाला की कहानी कभी बाद में सुन लूं आपसे? अभी बहुत जरूरी बात बतानी थी आपको।
क्या जरूरी बात करनी है? तुमने अपना इरादा अगर बदला ना तो देखना मैं आप भी अपना हाथ काट लेंगी? नहीं, मैं खुद को बिल्कुल अजियत नहीं दूंगी। हाँ, तुम्हें ऐसी बददुआ दूंगी कि तुम्हें ऐसी बीवी मिलेगी जो तुम्हें खून थकवाएगी। मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें। अम्मा ने इनकार कर दिया, चप्पल उठा के मारने लगी थी, मैं जल्दी से भाग गया। तो पहले ही पता था कि तुम्हारी अम्मा मेरे लिए कभी नहीं मानेगी। नहीं, आपका तो नाम भी नहीं लिया था मैंने अभी। उन्हें मेरी मोहब्बत की शादी पे एतराज है बस। और तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम आगे मुझे उनका फैसला सुना रहे हो। कहाँ गई तुम्हारी मोहब्बत जो अम्मा की चप्पल देख के हवा हो गई? शादी तो मैं आपसे ही करूंगा, और अम्मा का क्या करूंगा? पता है, मैं सोच रही थी कि हम जो है ना भाग की शादी कर लेते हैं। नहीं 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 नहीं, अम्मा मुझे पंखे के साथ उल्टा लटका के बहुत मारेगी। तुम मेरी मार भी नहीं खा सकते। आपको लंगड़ा लूला शौहर कबूल होगा ना? अगर तो आपको कबूल है तो फिर मुझे कोई एतराज नहीं, कर लेते हैं। मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं जूस नहीं पिया, मैं एक और मंगवाती हूँ। भैया, एक और जूस। ए भाई, रिक्शा रोको, पियो, मेरा भी पियो। ओ भाई, तेजियां किस बात की? इधर आओ। बहन से तो बात ही नहीं करते। क्या है, जल्दी बोलो, टाइम नहीं है हमारे पास। कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आ रहे हो? कब से क्या मतलब? जॉब पे जाता हूँ मैं, जॉब से वापस आ रहा हूँ, और कहाँ से आऊंगा? जॉब से आ रहे हो? मैंने बिल्कुल तुम्हारे जैसा आदमी एक जूस की दुकान पे देखा, जूस पी रहा था। मुझे लगा तुमने छुट्टी वुट्टी ले ली होगी, गर्मी भी तो है आज। जूस जूस तो मेरी बहन मैं पीता ही नहीं, तुम्हें तो पता है मेरी प्यारी बहन। जूस कैसा होता है, इसका रंग कैसा होता है मुझे पता ही नहीं। अम्मा को तो नहीं बताया ना? अम्मा को उनके लाडले बेटे के करतूत सबूतों के साथ बताऊंगी। जाओ आप। जूस तो पीता ही नहीं मैं, जूस कैसा होता है पता ही नहीं। जल्द से था बन जा जासूस। तो आज वाकई नहीं अम्मा, तेरा लाडला जान का टुकड़ा तुझसे छुपकर शादी कर रहा है, वो भी उस लड़की के साथ जिसके फुप्पो ने जहेज देने से इनकार कर दिया था। और हाँ, तुझे बड़ा जलील भी किया था। चल जल्दी से अपना लड़का उठाए हम आके। फिराद हो गया, अकीला बेगम के साथ फिराद। आए मेरे नसीब, आए मेरे अल्लाह, अरे मुझे प्यारी लगी, आए गई। कैसा लग रहा है? बड़ा जबरदस्त, बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। चल
कितने हुए भाई? 400 रुपए बाजी। बाजी? बाजी किसको बोलता है? 18-19 साल की हूँ। पागला। अरे जल्दी करें, और भी लड़कियां उठानी है मैंने। क्या क्या बोला? सेंटर से लड़कियां उठानी है। हाँ हाँ हाँ, तो मैं कौन सा भागी चली जा रही हूँ? पहले बाजी बोलता है, फिर बोलता है लड़कियां उठानी है। लो छुपा दे। ये ले। चल चल। हेलो। हाँ तारापी, पहले मेरी बात सुन लो। वो जो चांदनी चटखारे की चाट खाई थी, याद है? वो वाली लेती जरूर आना भी। हर वक्त खाने की आग लगी रहती है। अम्मा को फोन दे। आग लगे तेरी चाट को, हर वक्त खाने की पड़ी रहती है। इधर देख मुझे देख। आपसे बात करो। हाँ जी, आप कहाँ हैं? घर पर नहीं आना? कोई है होश? अच्छी होती है वो माएं जो बेटियों पे पाबंदी लगा के रस्सा डाल के घर पे रखती है। तो आज तेरी खैर नहीं। खैर तो आज वाकई नहीं है अम्मा। तेरा लाडला जान का टुकड़ा तुझसे छुपकर शादी कर रहा है, वो भी उस लड़की के साथ जिसकी फुप्पो ने जहेज देने से इनकार कर दिया था। और हाँ, तुझे बड़ा जलील भी किया था। चल जल्दी से अपना लड़का उठाए हम आके। हाँ मैं मर गई। क्या कह रही है तू? मेरा दिल? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। सही क्या है? आजा जल्दी आ, जल्दी आ। क्या हो गया अम्मा? भाई ट्रक के नीचे आ गए। अरे ट्रक के नीचे आ जाता तो अच्छा हो जाता। वो हम दोनों से छुप के शादी कर रहा है उसी लड़की के साथ। जल्दी से मेरी चादर लेकर बटवा लेके आ, जल्दी जाऊं मैं। अरे अम्मा, थोड़ा सा मेकअप तो कर लो। भाई की शादी में जा रही हो। अरे भाई की शादी तोड़वाने जा रही हूँ, निकाह के लड्डू खाने नहीं जा रही। जल्दी कर, देर हो रही है। कैसे लड़के को फंसाया होगा? धनक बिनते शाहिद अहमद, आपका निकाह अदील वसीम वसीम अब्बास के साथ कागज हक मेहर 50,000 रुपए सिक्का राजुल पर किया जाता है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? अरे नहीं, कबूल 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 नहीं है। अरे तुम यहाँ बैठा, ये क्या? चलो यहाँ से, मौलवी साहब बाहर निकलो। अरे चलो निकलो। अरे अरे मौलवी साहब आप लोग अरे क्या हो गया? नहीं हुआ। चल बड़ी आई लिपस्टिक मेरे बच्चे को फंसाया। टूट जाएगी अम्मा। तुम तो रुको, तुम तो दूल्हा हो। नहीं जाएगा वो। किससे बात करना तू? हैं? लिपस्टिक हो गया। अरे चलो, कोई निकाह नहीं हुआ। देख लूंगी तुम्हें। चल चल, तुझे पूछती हूँ मैं। मेरी शादी, मेरी शादी क्या होता है? पप्पू चला गया दूल्हा। अरे तू इतना बड़ा कब हो गया? मुझे बता तो सही। है इतनी जरूरत है तेरी? कैसे हो गई? अम्मा के बगैर निकाह करेगा तू? है इन नीली पीली लड़कियों के पीछे? चल बैठ, चल बैठ। अरे इतना तेज हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। इस वक्त तो बड़ा हो गया। जरा मुझे ये तो बता दे, मैं अपने फैसले करने शुरू कर दिए। अरे अरे धनक, ये क्या कर रही है? ठहर जा, रुक जा। अरे क्या कर रही है तू धनक? चीजें क्यों तोड़? अरे मेरी जहेज की चीजें क्यों तोड़ रही है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? हाँ? अरे नहीं, रुक जा रुक जा। अरे रुक जा धनक, धनक की बच्ची पागल हो गई है क्या? सबर कर। ये मेरे सेट है, ये मेरे सेट है। अरे ये चाचा ने दिया था। अरे याद नहीं चाची के साथ कितनी लड़ाई हुई थी उसकी खुदा के लिए। मेरे जहेज का सेट है ना क्या? तुझे कसम है, तेरे अब्बा की कसम है। रुक जा। जहेज की वजह से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं तुम्हारा सारा जहेज तोड़ दूंगी। अगर मेरी शादी नहीं हुई तो तुम्हारी रुखसती नहीं होगी, किसी की भी शादी नहीं होगी। नहीं नहीं, ठीक है, तो तेरी होगी शादी। तू जहाँ जाती है वहीं पर होगी, उसी लड़के के साथ होगी। मैं कसम खाती हूँ, तुझे तेरे अब्बा की कसम है, तुझे तेरी अम्मा की कसम है। रुक जा, मेरी चीजें ना तोड़, बड़ी मुश्किल से जमा किया। रुक जा, मैं बता रही हूँ तुझे। तू दरवाजा खोल, मेरी बात सुन ले। सिर्फ मेरी बात। दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। चल दरवाजा खोल। अरे खोल ना। अरे खोल। पागल हो गई है तू? खबरदार जो तूने मेरी किसी चीज को हाथ लगाया। इतनी मुश्किल से जमा किए, पूरे सर पे मारूंगी मैं तेरे। मेरे पास कुछ है नहीं, मेरी चीजें खराब कर रही है। सुन तो ले मेरी बात। बस कर दे अम्मा, बस कर दे। अल्लाह पूछे हैं कितना मारेगी? वहां से करने चला था तू बेगैरत। शर्म नहीं आ रही थी? बहन से पहले शादी करने चले थे, हैं? वो भी छुपकर। अम्मा, मैं धनक से बहुत प्यार करता हूँ। अरे लानत भेज ऐसी मोहब्बत पे जिसपे माँ से छुप के निकाह करना पड़े हैं। अम्मा तुझे बताता तो तू मान जाती क्या? अरे आग लगे इस मोहब्बत को जिससे इंसान बेगैरत हो जाए। मेरा तो दिल फटा जा रहा है, मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? मेरा बेटा ये कर सकता है? तेरी शादी हो जाती तो मेरे जहेज का क्या होता, सोचा है भाई? अरे क्यों फिक्र करती है? इसकी पकड़ बीवी और इसका गुर्दा बेच के तेरा जहेज पूरा करती मैं। अरे अम्मा तो जल्दी बिकवाओ ना। एक गुर्दा भाई का बेच दो और एक अपना बेच दो। लानत पड़े तुझे, बेगैरत बकवास करती है।
नमक हराम कहीं। अम्मा अम्मा मैं धड़क के बगैर मर जाऊंगा अम्मा, मुझे माफ। मर जा मर जा मर जा भाई, मर जा मजनू की औलाद। फोन आ रहा है, फोन। हेलो धनक, धनक ये लोग मुझे मार रहे हैं, मुझे बचा लो। क्या 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 सच में? अम्मा 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 मुबारक हो अम्मा। अम्मा वो मान गए, वो लोग अम्मा मान गए। वो कह रही है कि जो जहेज मांगेंगे दे देंगे। ऐसे कैसे मान सकते हैं? कल तक तो उनकी जान निकल रही थी। जांच पड़ताल कर कहीं हमें ज़कात खैरात ना दे रहे हो। ऐसा जहेज नहीं चाहिए भैया। अम्मा क्यों हर बात में पुरानी फिल्मों के विलन की तरह बात करती है? जब वो कह रहे हैं कि वो मान गए तो मान गए ना। अच्छा आप लोग बैठो, मैं जरा शादी की तैयारी कर लूं। बीच में से मांग नया सूट आप दुल्हन। अरे चलिए तो बड़ी अच्छी बात है। जल्दी से कॉपी पेंसिल लेके आ, लिस्ट बनाते हैं। अरे अम्मा कॉपी पेंसिल का जमाना थोड़ी है, आप मुझे बताएं मैं व्हाट्सएप कर। हाँ लो भी लिखो। बड़ा वाला टीवी, सबसे बड़ा टीवी नहीं होता? बड़ा वाला टीवी, एलईडी और एलसीडी दोनों। वही दोनों। और वॉशिंग मशीन 2 ड्रायर वाली। 2 ड्रायर मशीन। मोटर बाइक का क्या होगा? अरे मोटरसाइकिल नहीं लेंगे, अब हम लेंगे गाड़ी, वो भी 2020 वाली। सफेद रंग। अम्मा ट्रक भी लिख दूं? अरे आपा इतनी छोटी सी लिस्ट। अरे भाई अब इस फकीरी में और क्या डिमांड करे, बस ये छोटी सी लिस्ट भेजी तुम्हें। देखो सामान पूरा होना चाहिए और क्रॉकरी अच्छी वाली। और वैसे भी जहेज का तो रिवाज है ही ना। जब मेरी शादी हुई थी ना तो हाँ, याद है 3 ट्रक भर कर आए थे। तुम फिक्र ना करो, बस 2 दिन बाद बारात ले आना, सब मिल जाएगा। भैया जहेज मांगने में हया कैसी, ये तो रिवाज है ना, क्या करें। और हाँ वो इस लिस्ट में वो गाड़ी भी है, देखी तुमने? ये गाड़ी क्यों? जहेज वाला ट्रक दूंगी तुम्हें, तुम फिक्र ना करो। अच्छा हाँ जरूर ठीक है, फिर बाद में करती हूँ बात, ठीक है? हाय अल्लाह, कोई कम तो नहीं लिख दिया कहीं मैंने? तू तो आराम से माने चले जा रही है, और भी कुछ लिख देती, पूछती हूँ। अब अरे सितारा कहाँ चली गई? इधर आ, एक और लिस्ट बनानी है, एक और बच्चा भेजना, जल्दी आ जा। और क्या मांगू? क्या होना चाहिए? अरे आ गई। उधर मुड़ो। अच्छा आ गई। जल्दी बोल रही है तुमने कहने मुझे। ये नहीं है। अरे क्या दुआ मेरी पागल। सॉरी, कहाँ है ये? सेल्फी ले? हाँ सेल्फी? हाँ चल सेल्फी। मुझे तो यकीन था वैसे ये हमारी शादी होके ही रहेगी, और ये भी यकीन था कि अम्मा भी मान जाएंगी। खाला को तो मानना ही था ना, इतना जहेज जो मिला है से बहुत कोई लालची लोग हो तुम लोग। ये कैसी बातें कर रही हैं आप आज की रात? अच्छी बातें करते हैं। ये देखिए ना,
ये मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ? अच्छी है ना? पहना दूं? भाई हाँ, तारा, तुम यहाँ इस वक्त? अम्मा बुला रही हैं। अभी? अभी वो जहेज की सुजुकी नहीं आई ना, उसके मामलात को देखना है। तो अच्छा तुम जाओ, मैं आता हूँ। मैं यूं गया और यूं आया। दरअसल अम्मा की बात ना मानो ना, उनका बीपी बहुत हाई हो जाता है। तो जाना तो है, मतलब जाना तो है, चला जाऊंगा बाद में। अंगूठी? मुन्ने, जहेज का सामान नहीं पहुंचा था। अम्मा आ जाएगा थोड़ी देर में, गाड़ी वाला हो सकता है पता भूल गया हो। हमारे पीछे पीछे तो आ रहा था, तू कहाँ से गायब हो गया रास्ते से? चल अभी चल के देखते हैं। अम्मा अभी कैसे जाऊं, थोड़ी देर इंतजार कर ले, फिक्र ना कर, आ जाएगा वो। अरे फिक्र क्यों ना हो, तेरी बहनों के जहेज का सामान है, क्या हो गया तुझे? चल अभी चल। नहीं चल, जल्दी उतारो, लगाऊंगी। नहीं नहीं अम्मा, आधा घंटा। चल चल निकल, चल जल्दी। अम्मा भाभी, मुझे ना आपके कमरे में वो टीवी देखना था। वो मेरा ड्रामा आ रहा है ना रिपीट पे, क्या नाम है उसका, ससुराल के 100 रंग, वो आ रहा है। अगर मेरा टीवी खराब ना होता ना, मैं आपको तंग ही ना करती। कौन से नंबर पर आता है आपके यहाँ? आपको क्या पता? उठो, शर्म नहीं आती? भाई की शादी की रात उसी के कमरे में, उसी के बिस्तर में सो रही। भाभी सो इधर, मेरी शादी हुई है। भाभी हाँ हाँ, सोने दो उसको। तुम अपना वही घटिया ससुराल के 100 रंग देखने आई हो। बहुत माजरत चाहता हूँ, आपको इंतजार कराया। वो दरअसल जो सामान लेके आ रहा था ना, रास्ता ही भूल गया था। फिर उसका एक्सीडेंट हो गया, फिर उसको पुलिस पकड़ के ले गई, फिर थाने से उसको बड़ी मुश्किल से छुड़वा कर लाया। अभी सारा सामान ड्राइंग रूम में रखवा कर आ गया हूँ आपके पास। अब फिर से अंगूठी पहनाऊं आपको, धनक? धनक, धनक, सो तो नहीं आप?
हाँ ठीक कह रहे हो तुम। पता है कसम से मुझे तो ना यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिरकार हाय मेरी मन्नत मुराद पूरी हो गई और मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। अच्छा सुनो, मेरा एक काम करना और भूलना नहीं, मुझे ना वो जहाज की खिड़की वाली सीट चाहिए, मैं किसी और सीट पर नहीं बैठूंगी। हाँ हाँ ये करा देना और भूलना मत। अरे बादलों के ऊपर से उफ नजारे का मजा ही कुछ और है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, मुझे सब्र भी नहीं हो रहा है। अच्छा ये बातें छोड़ो, मुझे एक और बड़ी जरूरी बात है। बीबी साहब है ना, उनके पास मैं जाती हूँ। हाँ वो कह रही थी कि जो कमरे का रंग है ना वो नीला होना चाहिए, तो मेरे आने से पहले कमरे का रंग नीला करा देना। वो कह रही थी तुम्हारे इर्द गिर्द तुम्हारे बहुत करीब लोग हैं जो तुमसे हासिल हैं और तुम्हें नजर लगी हुई है। हाँ ओ पागल तो नहीं हो गए तुम? क्या हो गया तुम्हें? मुझ पे इल्जाम क्यों लगा रहे हो? कब तुम्हारी बड़ी आपा का नाम लिया मैंने? हाँ बोलो बोलो बताओ। एक दफा भी नहीं लिया, हालांकि बात ये 100% सच है। तुम्हारी बड़ी आपा इतनी मक्कार है, इतनी हासिद है, इतना मुझसे जलती है, लेकिन मैं हेलो हेलो पहुंच देने दो मुझे, तो फिर मैं देखती हूँ कि आदमी मुझे फोन रखता कैसे है। हाय अल्लाह, इससे पहले कि कोई और देखे सबसे पहले मैं देखूंगी कि क्या क्या सामान आया जहेज में। हाँ? हाँ? तारा तारा ए तारा तारा क्या है अम्मी? क्या सुबह सुबह शोर मचा रही हो? अरे क्या क्या मुझे नजर नहीं आ रहा यहाँ पे कोई जहेज का सामान नहीं है? हाँ? अरे यही होगा, सितारा ने सोफे के नीचे खिसका दिया होगा। अरे कुछ सुन थोड़ी है जो यहाँ घुस घुस के देख रही है कम। ये देख तो सही, कोई भी कार्टन नहीं है। अम्मा ये भाभी तो बड़ी मनहूस निकली, अगले दिन ही डाका पड़ गया घर में। डाका डकैती हो गई। अम्मा अम्मा वो तो जहेज का सामान वापस जा रहा है। चलो चलो चलो, रोको रोको उसे रोको। अरे भाई ध्यान से, किसी और का जहेज है, आराम से लेके जाना, ऊपर से बांधो। अरे अल्लाह ये क्या हुआ? अरे मेरी बात सुन तेरे के झगड़ा हो गया दिल से, कोई बात नहीं, चलना हो जाया करता झगड़ा। खैर है तो तू चली जाना, सामान तो ना भेज। अम्मा मेरी किसी से लड़ाई नहीं हुई, मैं कहीं नहीं जा रही, बस जहेज जा रहा है। मुझे पता से। अरे लेकिन हुआ क्या? अरे रोक भैया, अरे कहाँ जाए? अरे क्या हो गया? अरे अरे रुक जाओ, मगर क्यों किया तूने? फुप्पो का जहेज था अम्मा। हाँ फुप्पो का जहेज था? ये क्या बोली जा रही है? ये क्या कह रही है? क्या कह रही है तू? हाँ ये फुप्पो की अम्मी ने बचपन से उनके लिए जमा किया था। मेरी शादी नहीं हो रही थी ना बिना जहेज के, तो उन्होंने उधार पे मुझे दे दिया था, लेकिन अब उनकी रुख्सत नहीं है तो उनको वापस जाना है, तो वो लेके जानी है। तो गाड़ी तो अदील के नाम पे है ना, 8 साल वो दे देगा उसकी किस्तें। फिराड हो गया, अकीला बेगम के साथ फिराड। आए मेरे नसीब, आए मेरे अल्लाह, अरे मुझे पानी लग गया, अरे उसे रोको, तू की वाले को रोको। अरे कोई रोको उसे। अरे बाबू, अरे क्या करूं, ले गया सब कुछ। आए चला गया, फिराड हो गया दिन दहाड़े मेरे साथ। अरे कैसे दोस्त की लोगों में ब्याह दिया मैंने अपना मुन्ना। खाला वैसे जहेज देना भी गलत बात है। तुम्हें पता है हमारे मोहल्ले में बीबी क्या बोलती थी? क्या? वो कहती थी कि जो लोग जहेज मांगते हैं ना, उनके लिए जहन्नुम में एक अलग सा अजाब है। कौन सा अजाब? वो जब तुम मरोगी तभी पता चलेगा। अरे 10 भर लंबी जबान तेरी। अरे बगैर जहेज की बहुओं को कोई बर्दाश्त नहीं करता बीबी। माफ कर देना, मिट्टी डाल दे, क्या हो गया? अरे चुप कर, मिट्टी तो वैसे ही डल गई, मिट्टी ही तो डली है। इसे छोड़ दिया अभी इसी वक्त इसकी फूफी के घर छोड़ क्या। चल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, चल यहाँ से। अम्मा छोड़ देना, मैं अरे मैं कह रही झूठी। अम्मा ना निकल चल, निकल और यहाँ से जा। अम्मा मैं क्या सुने बाप, अम्मा क्यों मान रही है? मेरी शादी हो गई है, मेरी बीवी है। चुप। जलील लोग कहाँ से मिल गए हमें धोखेबाज।
हाय क्या क्या सोचा था, क्या क्या आएगा, घर भर जाएगा। सोचा था बाल स्ट्रेट करूंगी, वो कुंडल भी डालूंगी, दो मशीनों में कपड़े डाल के धोऊंगी। एक दफा अम्मा और अब्बा का झगड़ा हो गया था, उससे में आकर अम्मा ने ना चाय की गरम गरम केटली अब्बा के सर पर मार दी। क्यों नहीं जाएगी? तुम्हारा भी उतना ही घर है जितना तुम्हारे शौहर का है। क्यों हवा हो गई मोहब्बत 4 दिन में? आज वो दूसरी शादी कर रहा है। अरे भाई वाह है मुन्ने, तेरी तो खूब हुई। ऐसे खानदानी लोग मिल गए तुझे, ये होते हैं खानदानी लोग। भी क्या बात है, इस बार तो बड़े अच्छे ससुराल वाले मिले। सुने मेरी बात तो सुने, बैग मुझे दे दे धनक जी, रुकिए भैया, बात तो सुने। तूने मैं जहेज वाली बात आप कम से कम मुझे तो बता देते। अगर मैं बताती करते मुझसे शादी। करता क्यों ना करता, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? कि अम्मा का गुस्सा बहुत तेज है धनक, जानती हैं? एक दफा अम्मा और अब्बा का झगड़ा हो गया था, उससे में आकर अम्मा ने ना चाय की गरम गरम केटली अब्बा के सर पर मार दी। 8 टांके आए थे सर के, उस हिस्से पर सारी जिंदगी गंजपन रहा। जा रहे अब्बा। हेलो, हाँ सब कुछ ठीक तो है ना? मेरा जहेज का जो सामान है सब ठीक है ना? कुछ तोड़ फोड़ तो नहीं हुई? बिल्कुल एतबार नहीं है मुझे तुम्हारे ससुराल पे, बहुत बक्कार लोग हैं। अब हो गया ना तुम्हारा तमाशा, अब मेरा सामान फौरन वापस करो। हाँ हाँ पुप्पो भिजवा दिया है, पहुंच रहा होगा तुम्हारा जहेज। और पीछे पीछे मैं भी आ रही हूँ। हैं? हेलो धनक, वापस क्यों आ रही हो तुम? अरे नफरत है मुझे लोगों से जो मुंह पे फोन रख देते हैं। धनक आप रोए मत, आप फिक्र न करें, मैं जैसे ही अम्मा का गुस्सा ठंडा होगा मैं आपको लेने के लिए आ जाऊंगा। और अगर उनका गुस्सा ठंडा ना हुआ तो तुम मुझे भुला दोगे। नहीं, ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता। मैं आपको कभी नहीं भुलाऊंगा, कभी भी नहीं। लेकिन वो मैं अम्मा से भी लड़ाई नहीं लड़ सकता ना। दफा हो जाओ, अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। अच्छा बात सुने, ये बैग तो मुझे पकड़ा दे, बहुत भारी लग रहा है। मैं मदद कर देता हूँ, आप हट जाओ। लेके जाएंगे। अच्छा आप जा कैसे रही हैं वो तो बता दें, रिक्शा मंगवाया, कोई इंतजाम वगैरह हुआ है कि नहीं हुआ? मुझे बहुत फिक्र हो रही है आपकी। अच्छा बैग ओए अल्लाह, मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई। ये सारे खीरे यहाँ लगा के बैठी, जब भी तो सलाद के लिए मिलते नहीं है। तौबा अम्मा, ये देसी टोटके तुमने भी तो किए होंगे ना जवानी में। इसके बाद मेरे चेहरे पे ना नूर आएगा। अरे चल, नूर आ ही ना जाए, इन बातों से नूर शूर नहीं आते। फिर कैसे आता है नूर, बता। अरे माँ की खिदमत कर, पाँव दबा, दुआएं ले। नहीं ना लूं तेरी दुआएं, मेरे मुंह से आज तक से बददुआएं सुनी है। बेड़ा गर्क हो तेरा। देखा, फिर बददुआ। वैसे छोड़ो, ये जो भाई है ना, भाभी के जाने का गम ऐसे मना रहा है जैसे तू दुनिया से रुखसत हो गई। देख लगाऊं कि मूस बातें कर रही है। अरे सच्ची कह रही हूँ, शक्ल उतर गई है, होश ही नहीं रहा है। फिल्मों जैसी मोहब्बत करने लगा धनक भाभी से। अरे तुझे नहीं पता, ये जो मर्द की मोहब्बत होती है ना, ये 2 दिन में हवा हो जाती है। अब देखियो दूसरी बीवी आएगी ना, कैसे वो मिलाता फिरेगा। फिक्र ना कर, दूसरी बीवी आएगी, फिर भाई की शादी का चक्कर शुरू। एक काम करो, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 शादियां करवा दो। भाई की, सितारा की भी करवा दो, मुझे बिठा के रखो। ये बड़ी बेगैरत है, बावली उतावली हो जाती है शादी के नाम पे। करवा रही हूँ, इस दफा तेरी और तेरे भाई की एक साथ होगी। सच्ची? मुझी कसम खा लो, भाई नहीं मानेगा। अरे क्यों नहीं मानेगा? मेरा शहजादा है, इतना फरमाबरदार मेरा मुन्ना है। मैं कहूँ और वो ना माने, ये हो नहीं सकता। नहीं करूंगा मैं दूसरी शादी। अरे अम्मा दूसरी शायद तेरा फूफा भी करेगा। कौन? बसमत पप्पा? अम्मा उन्होंने 3 शादियां की हुई और चौथी क्यों करेगा यार? तो तुझे दूसरी करते हुए क्या मौत पड़ रही है? ठीक है ना कर शादी, नहीं करेगा ना मैं फांसी लगा लूंगी तुझे। नहीं अम्मा मेरे हाथों की तरफ देख, रहम खा, तेरी जालिम बेटियां मेरे सामने निहारियां बिरयानियां सब खा रही हैं और मैंने 3 दिन से एक नवाला नहीं खाया। अम्मा रहम कर ले। अरे तो बहुत अच्छी बात है, खाली पेट भूलने में आसानी होती है। वो मनहूस छोड़े, हमारी जान छोड़ी। सुन वो जमीला के बारे में सोचना। नहीं अम्मा, बड़ा खौफनाक मंजर है। क्या बात कर रही है तुम? वो जमीला बाजी मुझसे 6 साल और 25 किलो ज्यादा है। नहीं 6, 7, 8, 10 साल से क्या फर्क पड़ता है? अब देख ले, तेरे अब्बा और मेरे में 15 साल का फर्क है। 15 साल बड़े हैं मुझसे, कैसी निभी? अम्मा ना कर ऐसा। बेशरम, ये नहीं सोचा तेरी एक बहन निपट जाएगी बगैर जहेज के। ज्यादा बातें मत कर, तो तैयारी कर शादी की। मैं उन्हें फोन करके आती हूँ, अभी यहीं रुकियो। अम्मा
अम्मा धनक, धनक, ओए, तू क्या यहाँ शबनम बन के आहे भर रही है? ओट्स, तेरी जो सास है ना, वो तेरे शौहर के लिए ना लड़की ढूंढ रही है। अभी अभी बीबो बाजी ने बताया मुझे। क्या? वो तुम ठीक कहा करती थी, एक डरपोक मर्द की मोहब्बत से बेहतर है ये लानत वाली जिंदगी। मैं कहाँ फंस गई फुप्पो, इससे बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लेती। पागल हो गई है क्या? एक हफ्ते के बाद मैंने तो दुबई चले जाना है, तू अकेली यहाँ क्या करेगी? धनक, धनक अपने पार्लर में दुल्हन को तैयार करते करते एक दिन अपनी जान दे देगी। और फुप्पो, जब मैं अपनी जान दे दूंगी ना, तो मेरे पार्लर को मेरा मकबरा बना देना। वहां सब आके फूल सजाया करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक नई रवेली दुल्हन को सजाया करते हैं। बिल्कुल ही पागल हो गई है। उधर वो तेरी जो डाइन सास है ना, हाँ, उससे तेरे शौहर की शादी करा देनी है, और तू यहाँ बैठी ना झोली फैला के शबनम की तरह डायलॉग बोलती रहेगी। धनक, फोन उठाओ धनक। धनक, फोन। माशाल्लाह माशाल्लाह, चांद और सूरज की जोड़ी लग रही है, मेरी जमीला और तुम्हारे मुन्ने की। मेरे मुंह की बात छीन ली तुमने। अच्छा भाई, बात यह है कि जहेज के नाम पे तो मैं एक आना नहीं देने वाली, लेकिन जमीला की तरफ से तवक्को रखते हैं हम। अरे इसकी फिक्र ना करें, हमें मंजूर है। अरे भाई वाह है मुन्ने, तेरी तो खूब हुई। ऐसे खानदानी लोग मिल गए तुझे, ये होते हैं खानदानी लोग। ठीक, क्या बात है, इस बार तो बड़े अच्छे ससुराल वाले मिले। मुबारक हो आपको भी बेटा, आपको भी मुबारक हो। बस हम कल है ना मंगनी कर देते, और फिर एक हफ्ते के बाद बारात लेकर आ जाएंगे। अरे मंगनी मंगनी क्या करनी है, सीधी बारात लेके आ जाना। और अंगूठी का क्या है, वो तो मैं भी पहना दूंगी। चल रही लेकर अंगूठी लेकर। कौन सी वाली? अच्छा हाँ, वो पहली मैं लेकर आती हूँ। हाँ, तो मैंने पहले से मंगा रखी थी, मुझे पता था, मैंने कहा मंगा कर। ए सुन, चाय लेकर आ और साथ मिठाई मंगाई है, वो भी लेकर आ। अरे ये कोई चाय का वक्त है? नहीं, हमें तो भूख लगी, हम तो खाना खाएंगे। हाँ हाँ, खाना भी जरूर खाएंगे, लेकिन पहले चाय पी लेते हैं ना, फिर खाने के बारे में सोचेंगे। बिस्मिल्लाह, अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बनाओ बेटा, आप भी बनाओ। भाई मुबारक हो आप सबको। खैर मुबारक, खैर मुबारक। खा लेना।
क्यों आए हो तुम? वो मेरी मंगनी हो गई है, अब कल शादी है। भेज देना अपनी दुल्हन को, फ्री में मेकअप कर दूंगी। क्या मतलब आपको मेरी शादी पर कोई एतराज नहीं है? मुझे क्यों एतराज होगा? जो 4 ट्रक भरकर जहेज लाएगी उसी से शादी करोगे ना तुम? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो शादी करना ही नहीं चाहता। मैंने सिर्फ इसलिए हाँ कर दी कि कहीं अम्मा को हार्ट अटैक ना आ जाए। कुछ करे ना। मैं कोई डॉक्टर हूँ कि तुम्हारी अम्मा का हार्ट अटैक रोक दूंगी? नहीं, लेकिन मेरी बीवी तो है ना, ये शादी तो रुकवा सकती हैं आप। भाड़ में जाओ तुम, जितनी शादियां करनी है कर लो। ए मुन्ने, कहाँ रह गया? जल्दी से आजा। जाए मैं तेरे करूँगी। इतना प्यारा लग रहा है, कैसा नूरानी चेहरा हुआ है। तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। मेरे दिल की तो किसी को परवाह नहीं है ना अम्मा, ना तुझे ना धनक। अरे कैसी नहुसत ज़्यादा बातें कर रहा है, और दफा कर उसका नाम ना ले चुड़ैल का। तेरा मुन्ना ना सिर्फ धनक के साथ कुछ रह सकता है अम्मा, सिर्फ धनक से ही मोहब्बत कर सकता है। अरे ये मोहब्बत ले डूबती है। उसने तो बोया तो तूने दफना दिया ना मुझे। कैसी फिल्मों वाली बातें कर रहा है? तुझे मना किया ना फिल्में ना देखा कर, ये उसी का नतीजा। छोड़ अम्मा, चल तेरी जो ख्वाहिश है वो पूरी कर देता हूँ। हाय माँ सबके। अरे सितारा जल्दी आजा, मिर्चे लेकर आ, भाई की नजर उतारूं। नजर ही तो लग गई है तेरे मुन्ने, वरना धनक मुझसे दूर ना जाती और मैं जमीला बाजी से शादी करने ना जा रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं? होने वाली बीवी को बाजी कह रहे हैं? बाबला हो गया क्या? पागला ही हो गया मम्मा, तभी तो तेरे कहने पे जमीला बाजी से शादी करने लगा हूँ। मैं बाहर जा रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ, आजा। अरे सितारा जल्दी आजा, सुस्ती की मार, देर हो रही है। नहीं ठीक है, बस सही है, सब सही है। अभी तक गई नहीं खुप्पो? फ्लाइट नहीं थी आज? हाय, कैसे जा सकती हूँ जब तक तू अपने ससुराल ना चली जाए। मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगी? तुम्हारा भी उतना ही घर है जितना तुम्हारे शौहर का है। क्यों, हवा हो गई मोहब्बत 4 दिन में? आज वो दूसरी शादी कर रहा है, बेवफा निकला। तो तू ऐसी रहेगी, जाके शादी को रोकेगी नहीं? तो फिर मैं और क्या करूं खुप्पो? वो लंगूर तो मजबूर है, तेरी क्या मजबूरी है? कैसी मजबूरी खुप्पो? मुझे नहीं चाहिए मजबूर मोहब्बत। आपको परचून वाला याद है? उसने मेरी मोहब्बत में अपनी नफ्स काट ली थी, मैंने फिर भी उसको ठुकरा दिया। उसी की बद्दुआ लग गई मुझे। अब तो पागल हो गई है क्या? बिल्कुल ही पागल हो गई है। मगर उस पर वाले को ये अकीरा बेगम लालची औरत के सामने हार मान लेगी? अरे जा जाके उसकी शादी को रुकवा, मुंह नोच ले उसकी दुल्हन का, जा। जिंदगी में पहली बार इतना अच्छा मशवरा दिया है। मैं अभी जाऊं? अरे रुक रुक रुक, मैं आती हूँ 2 मिनट 2 मिनट। जल्दी आ। ना करे ना, अच्छा नहीं लगता। आप बड़ी है मुझसे। काजी साहब जल्दी से निकाह पढ़ाए ताकि जल्दी से खाना खुले, बड़ी भूख लगी है खुदा की कसम। ये शादी नहीं हो सकती। अरे लड़की तू कहाँ से आ गई? बस कर दो खाला। अदील उठो। अरे मुन्ने, क्या मुन्ने मुन्ने? मुन्ना मुन्ना कह के मुन्ना ही बना दिया उसको। उसके मुंह से उसके लिए आवाज भी नहीं निकलती। कितनी मोहब्बत के दावे किए थे इसने मुझसे। बताओ अपनी अम्मा को। नहीं तो क्या मैं बताऊंगी? बताओ। है मुन्ने? अम्मा वादे तो किए थे। सुन लिया, अकेले मोहब्बत नहीं की थी मैंने, इसने भी मोहब्बत की थी मुझसे। बेटे को मोहब्बत चाहिए, माँ को जहेज चाहिए। अकेले कहाँ से मैं ख्वाहिशात सबकी पूरी करती रहूं? बोल दिया एक झूठ मैंने। अब क्या जहेज के बगैर लड़की को कबूल नहीं करोगी? जहेज एक लानत है, बचपन से सुन रहे हैं। जितनी बड़ी लानत मिल रही है उतना खुश हो रही हो। ए लड़की, तुम बताओ कितना जहेज दिया है? ए लड़की, तुम शादी नहीं रुकवा सकती? शादी तो मैं रुकवा चुकी। अकीला, अगर जमीला और अदील की शादी ना हुई तो तारा और अजमल की भी शादी नहीं होगी।
आई बात समझ में? अरे नहीं नहीं बहन, ये जुल्म ना करियो, ये जुल्म ना ढाइयो, मेरी बच्ची पगला जाएगी, खुदा के वास्ते ये ना करियो। वाह भाई वाह, बहुत खूब बहुत खूब। तुम्हारे बेटे ने तो जमीला को ठुकरा दिया और मैं तुम्हारी बेटी को ब्याह कर ले जाऊं? ना बाबा ना, तुम्हारी बेटियां हमेशा जिंदगी भर कुंवारी बेटी रही। खाला, कोई भी तुम्हारी बेटी बहुत ज्यादा नहीं बोल रही तुम? मेरी अम्मा के खिलाफ कुछ भी और बोला है ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तो बस थोड़ी सी परेशान है कि बेटी का जहेज कहाँ से जमा करेंगी, शायद इसीलिए मुझसे भी जहेज मांग रही थी। हाँ लानत भेजो, जहेज को क्या करना है जहेज? वैसे अपनी बेटी को अगर कोई देना चाहता है तो दे भी सकता है, कोई ऐसी क्या क्या बात? अच्छा नहीं, रहने दो, कोई बात नहीं, खुश रहो बस। अरे बेगैरत, तू क्यों बैठा है? गोंद है लगी हुई सोफे पे जो चिपक गया है, खड़ा हो। अरे बेटे भाई मेरे जरा सोचो इस बारे में, तुम्हारी खूबसूरत बहन को तो जहेज की वजह से कोई भी रिश्ता मिल जाएगा। अपनी किस्मत के बारे में सोचो, ऐसी लड़की कभी नहीं मिलेगी तुम्हें। उठो। अम्मा, मैं तारा से ही निकाह करूंगा और जमीला बाजी की आप फिक्र मत करें, उनके लिए रिश्ता मैं खुद ढूंढूंगा। हाजी साहब, निकाह पढ़ाइए। आइए आइए, जल्दी आइए, जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत मुबारक हो जमीला, आपको भाई की शादी बहुत मुबारक हो। अरे तस्वीर दो। हाँ जब आप बैठे यहाँ पे, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। यहाँ पे अरे अम्मा, अम्मा